हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे। वो 24 का पार्ट 1 वीडियो था और उसमें हम लोग देखे थे कि गॉस लॉ क्या होता है और गॉस का स्टेटमेंट क्या है, और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सभी चीज़ को समझे थे कि किस तरह से जो है फ्लक्स जो है सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, और जो है ये गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए जो है एप्लीसेबल है। अब गॉस लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है और आने वाले वर्षों में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा 24 का पार्ट 2 है वीडियो, और टॉपिक नंबर पार्ट 2 है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप 24 का जो पार्ट 1 हमारा है गॉस लॉ पर बना हुआ वीडियो, उसको पहले ज़रूर देख ले। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर। ये जो आप 4 फिगर देख रहे हैं, इस फिगर का वो बात कर रहा है। इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये S1 सरफेस एक है, ये रफली एक सरफेस है लेकिन क्लोज सरफेस है। फिर यहाँ एक S2 सरफेस है, एक स्पेयर है, क्लोज स्पेयर है। फिर S3 एक क्लोज होलो सिलेंडर है, और फिर S4 जो है यह भी एक क्लोज सरफेस है। तो क्लोज सरफेस के अंदर प्लस क्यू चार्ज को जो है क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है चारों सरफेस में। तो कह रहा है कि फ्लक्स क्या होगा। जब हम लोग गॉस लॉ पिछले वीडियो में देखे थे तो उसमें गॉस का स्टेटमेंट यह था कि किसी भी बंद यानी कि क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो उस अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो अंदर के चार्ज को ε0 से डिवाइड कर देंगे तो उसका जो है क्लोज सरफेस का फ्लक्स हमको मिल जाएगा। तो ये वाला क्लोज सरफेस का S1 का अगर हम फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ के हिसाब से, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई बराबर हो जाएगा Q। देखिए अंदर में Q है, अब बट्टा कितना हो जाएगा, ε0, यानी कि ये S1 का सरफेस का निकल गया। उसी तरह से अगर S2 का हम लोग निकालेंगे तो S2 में भी देखिए ये जो S2 सरफेस है ये स्पेयर है और इसके अंदर भी चार्ज इनक्लोज कितना है, प्लस Q। तो इसका भी हम लोग फ्लक्स निकालेंगे गॉस लॉ से। गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्लोज सरफेस है तो कितना हो जाएगा Q अब बट्टा कितना, ε0, यानी कि इसका भी फ्लक्स इतना ही होगा। अगर हम S3 का निकालेंगे तो इसका भी फ्लक्स अगर हम फाई बराबर निकालेंगे तो इसके अंदर में भी चार्ज तो Q ही है, तो Q अब बट्टा कितना हो जाएगा, ε0। अगर S4, तो S4 भी देखिए कोई रफ सरफेस है लेकिन इसके अंदर भी चार्ज कितना है, प्लस Q। तो इसका भी फ्लक्स हम लोग निकालेंगे तो इसका भी फ्लक्स हमारा हो जाएगा फाई बराबर हो जाएगा कितना, फाई बराबर हो जाएगा अंदर का चार्ज Q है अब बट्टा कितना हो जाएगा, ε0, यानी कि बट्टा हो जाएगा ε0। यानी कि चारों जो ये सरफेस है क्लोज सरफेस, इस चारों से इक्वल फ्लक्स क्या करेगा, पास करेगा। ये चारों का सरफेस का फ्लक्स होगा इक्वल और उसका वैल्यू होगा Q/ε0। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फ्लक्स पास करेगा चारों में, इसमें विल बी द लार्जेस्ट थ्रू S4। इसका मतलब क्या हुआ कि कह रहा है कि ये S4 में सबसे ज़्यादा फ्लक्स है, लेकिन ऐसा तो है नहीं क्योंकि चारों इक्वल है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं विल बी द स्मॉलेस्ट थ्रू S3, ये भी नहीं होगा क्योंकि चारों इक्वल है। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है विल बी द सेम थ्रू S2 एंड S3 बट स्मॉलेस्ट थ्रू S4, ये भी गलत कह रहा है क्योंकि चारों में इक्वल है। अब जो डी ऑप्शन है ये सही है क्योंकि इसमें कह रहा है विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर, यानी कि सभी फिगर में जो है सेम पास करेगा, ये Q/ε0 होगा। इसीलिए एक का जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहला का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। फिर आगे का हम देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए चार्ज इनक्लोज सरफेस। कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कोई सरफेस है जो चार्ज को इनक्लोज किया है, बंद किया है, तो लाजमी बात है सरफेस क्लोज सरफेस होगा, और वो एक चार्ज को इनक्लोज किया है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, तो उसका फ्लक्स होता है 1/ε0
इप्सिलॉन नॉट टाइम्स, यही तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है कि उसका फ्लक्स होगा 1/इप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनक्लोज चार्ज। यानी कि फाइनली ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन है और इसका जो है हमारा इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा। इस ब्लैंक जगह को फिल करना था ऑप्शन से, तो इसमें हो जाएगा 1/इप्सिलॉन नॉट टाइम। तो ये हमारा सही आंसर है, यानी कि दूसरा का आंसर हो जाएगा हमारा ए। दूसरा का आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आगे का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि ए सरफेस, एक सरफेस है इनक्लोज, यानी कि वो एक इनक्लोज किया है, किसको इनक्लोज किया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को। यानी कि एक सरफेस के अंदर एक डाइपोल बंद है, तो उस सरफेस से आप फ्लक्स का वैल्यू बताइए। तो जब डाइपोल बंद होगा सरफेस के अंदर, इसका मतलब सरफेस क्लोज होगा। तो हम लोग इस यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छा से देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज रफ सरफेस यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्लोज सरफेस हो गया। इसमें हम लोग बना लेंगे एक डाइपोल। तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल जो है दो चार्ज का एक सिस्टम होता है, दोनों चार्ज का अपोजिट नेचर होता है और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है। और दोनों को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर लाके रख देते हैं, तब जो सिस्टम बनता है उसको डाइपोल कहते हैं। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद जस्ट पढ़े हुए हैं, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, आप लोग जानते भी होंगे डाइपोल के बारे में। तो हम लोग इस डाइपोल को यहाँ पर बनाएंगे। इसके लिए एक माइनस क्यू चार्ज हम बना दिए यहाँ पर, देख लीजिए, और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर बना देंगे, क्योंकि दोनों चार्ज होगा तभी तो एक सिस्टम बनेगा डाइपोल का। तो ये माइनस क्यू और क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गॉस लॉ से अगर फ्लक्स निकालेंगे तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अंदर में जो है दो चार्ज है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है। बाहर तो कोई चार्ज है ही नहीं, डाइपोल तो बनता है ये एक माइनस क्यू, और इसको बहुत ही पास में रखते हैं। तो मान लीजिए इतना दूरी पर हम लोग दोनों चार्ज को रख दिए। तो इससे मैटर नहीं है, मैटर क्या है कि अंदर में दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो नेट फ्लक्स अगर हम गॉस लॉ से निकालेंगे तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, गॉस लॉ से क्लोज सरफेस वाला फार्मूला लगाएंगे, और ये होगा क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट, यानी कि अंदर के चार्ज बट्टे इप्सिलॉन नॉट। लेकिन अंदर में दो चार्ज है तो दोनों को जोड़ देंगे, एक माइनस क्यू है और दूसरा चार्ज हमारा है क्या, प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जोड़ दिए, अब बट्टा कितना कर दिए, हम बट्टा कर दिए इप्सिलॉन नॉट। यानी कि एक माइनस क्यू और प्लस क्यू दो चार्ज अंदर में है, तो दोनों को जोड़ के बट्टा में इप्सिलॉन नॉट कर दिए, और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा जीरो। यानी कि फ्लक्स इसका इस सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर एक डाइपोल अगर बंद कर देंगे तो उस सरफेस का फ्लक्स हो जाएगा जीरो। ये गॉस लॉ के हिसाब से हम लोग ये फार्मूला दे के यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम कल पिछले वीडियो में भी बताए थे कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट मैटर करता है। हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी होता है। सिर्फ फार्मूला लगा के बना देने से ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, उसका एक फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे कि आखिर क्यों फ्लक्स जीरो हुआ। ये तो फार्मूला से हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पर कि फ्लक्स क्या हुआ है, यहाँ पर हम लोग फार्मूला से निकाल लिए कि फ्लक्स हमारा हुआ है जीरो। लेकिन ये क्यों हुआ है इसको भी हम लोग अब समझते हैं अच्छा से। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये प्लस क्यू के चार्ज के वजह से लाइन निकलेगा बाहर की ओर, ऐसे करके लाइन निकलेगा। ये देख लीजिए लाइन, ये हमारा हुआ, कुछ लाइन इधर भी आएगा और कुछ लाइन इधर भी आएगा और कुछ लाइन इधर भी आएगा। और चूंकि प्लस है तो प्लस के वजह से आउटवर्ड लाइन निकलता है बाहर की ओर। एरो जो है हम लोग किधर लगाते हैं, तो एरो हम लोग लगाते हैं प्लस के वजह से बाहर की ओर। यानी कि ये देखिए, ये लाइन जाएगा बाहर, ये भी लाइन बाहर ही निकलेगा, ये भी बाहर आएगा, ये भी बाहर, यानी कि सभी लाइन पर एरो लग जाएगा बाहर की ओर इस तरह से। अब एक माइनस क्यू चार्ज भी है, और माइनस क्यू चार्ज के वजह से जो है वो आएगा, एरो आएगा किधर की ओर, एरो आ जाएगा अंदर की ओर। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, इसमें इनवर्ड एरो लगता है, क्योंकि ये प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे, इसीलिए अट्रैक्शन के लिए हम लोग जो है इनवर्ड एरो लगाते हैं। तो इसका देखिए कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। ये देखिए, एक लाइन मान लीजिए इधर आया, ये येलो कलर का लाइन आप देख रहे हैं,
और एक लाइन इधर बना देंगे, एक लाइन इधर आ जाएगा, फिर एक लाइन इधर आ जाएगा, और फिर एक लाइन इधर आ जाएगा, और फिर एक लाइन इधर आ जाएगा। अब एक बात देखिए, दोनों चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। स्ट्रेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। और जब चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो चार्ज से जो लाइन इमिट करेगा ना, जो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा वो इक्वल अमाउंट में निकलेगा। यानी कि जितना ग्रीन निकलेगा इसमें से, उतना जितना ग्रीन आउटवर्ड करेगा प्लस क्यू से, उतना ही नंबर ऑफ लाइन्स जो है इनवर्ड करेगा माइनस क्यू में। तो फाइनली अगर हम देखिए तो ग्रीन लाइन हमने यहाँ पर दिया है 6 लाइन, ग्रीन लाइन हमने यहाँ पर दिया है 6 लाइन, यानी कि 6 निकला है। तो ये वाला जो माइनस क्यू चार्ज है वो भी तो प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, बशर्ते ये प्लस में है तो आउटवर्ड लाइन निकल रहा है और ये माइनस में है तो इनवर्ड लाइन निकल रहा है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण जितना इसमें से फ्लक्स ये लाइन नंबर ऑफ लाइन निकलेगा उतना ही इसमें नंबर ऑफ लाइन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का एक प्रॉपर्टी भी तो है कि जो इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो चार्ज के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बढ़ेगा, स्ट्रेंथ घटेगा चार्ज का तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स घटेगा। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ सेम है, इसलिए दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम बनेगा। यानी कि ये देखिए कि अगर 6 ग्रीन लाइन है तो 6 ही येलो लाइन होगा। और फाइनली इस क्लोज सरफेस को जब देखिएगा इस रेड वाला में से, तो इसमें से 6 लाइन बाहर निकल रहा है, ये ग्रीन वाला, और 6 येलो लाइन जो है वो जा रहा है किधर, अंदर। येलो लाइन अंदर जा रहा है, यानी कि 6 बाहर निकला और फिर 6 ये येलो लाइन चला जाएगा अंदर। तो फाइनली जो है जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही निगेटिव फ्लक्स होगा, ग्रीन के वजह से पॉजिटिव और येलो के वजह से निगेटिव। तो पॉजिटिव फ्लक्स होगा 6 तो ग्रीन के वजह से, तो येलो के वजह से 6 निगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। और पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल में जोड़ेंगे तो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना, 0। तो ये तो गॉस लॉ से सिंपल मैथमेटिक के वजह से बनाए, और यहाँ पर इसको हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझे। यानी कि डाइपोल जब किसी भी क्लोज सरफेस में बंद करेंगे तो फ्लक्स आएगा 0। ऑप्शन नंबर हमारा 3 का जो है ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। फिर देखेंगे हम लोग आगे का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन चार्ज, एक चार्ज प्लेस आउटसाइड द सरफेस, यानी कि एक चार्ज को एक सरफेस के आउटसाइड रखना है। तो इसका मतलब सरफेस क्लोज होगा, तभी तो आउटसाइड का वो बात कर रहा है। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस विल बी। तो मान लीजिए इसको ऐसे समझ लेते हैं कि एक हम लोग क्लोज सरफेस बना लेते हैं, ऐसे करके एक क्लोज सरफेस बना लिए, और इस क्लोज सरफेस के बाहर जो है कोई चार्ज को रखना है। तो ये क्लोज सरफेस के ये तो अंदर नहीं रखेंगे, इस क्लोज सरफेस के बाहर हम लोग कोई चार्ज रख दिए, प्लस क्यू रख दिए। अब कह रहा है कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो गॉस लॉ के हिसाब से अगर हम सीधे देखें तो फ्लक्स होगा कितना, फाई बराबर अंदर का चार्ज बट्टे कितना, इप्सिलॉन नॉट। तो अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, बाहर है तो बाहर के चार्ज को तो देखना नहीं है, तो अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज के जगह लिख देंगे 0। अब बट्टा कितना, इप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, 0। ये तो हो गया हमारा मैथमेटिकल कि 0 आएगा। लेकिन इसको हम लोग समझेंगे कि इस बाहर में जो चार्ज है इससे तो लाइन निकलेगा और ये लाइन इस क्लोज सरफेस को तो क्रॉस करेगा, तो फिर भी फ्लक्स 0 कैसे आ रहा है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये प्लस क्यू चार्ज जो है, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाइए। तो एक लाइन मान लीजिए इधर आया, एक लाइन इधर आ गया, कुछ लाइन इधर आ जाएगा, कुछ लाइन इधर भी आएगा, और कुछ लाइन इधर सरफेस को कट करते हुए भी जाएगा, कुछ लाइन इधर आ जाएगा, और कुछ लाइन फिर इधर जाएगा। यानी कि चारों तरफ जो है इस प्लस क्यू चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनेगा और बाहर की ओर लाइन जाएगा। अब एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो क्लोज सरफेस है, यहाँ से ये लाइन इन किया, यहाँ से ये लाइन इन किया, और यहाँ से ये लाइन इन किया,
और फिर यही लाइन निकल गया बाहर, यानी कि इस क्लोज सरफेस से जो भी लाइन इन करेगा वो कहीं न कहीं बाहर निकल ही जाएगा। तो जैसे ये लाइन यहाँ पर इन कर रहा है, जैसे ये लाइन यहाँ पर इन कर रहा है, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इन कर रहा है, लेकिन ये फिर तो बाहर भी तो निकलेगा, तो यहाँ पर ये बाहर निकल रहा है। यानी कि जब लाइन इन करता है तो निगेटिव फ्लक्स हो जाता है, और जब लाइन आउट करता है तो पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। तो एक लाइन के वजह से यहाँ पर -1 आ रहा है फ्लक्स, तो यहाँ पर आ रहा है +1 फ्लक्स, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। तो इसी तरह से जितना भी लाइन पास करेगा, मान लीजिए यहाँ पर देखिए फिर एक लाइन को, तो ये वाला लाइन इन कर रहा है तो निगेटिव फ्लक्स, और फिर यही लाइन तो आउट भी करेगा तो फिर पॉजिटिव फ्लक्स। तो कोई भी लाइन अगर इस चार्ज से निकलेगा और इस क्लोज सरफेस में एंटर करेगा, तो फिर वो इस क्लोज सरफेस से बाहर भी निकलेगा और नेट फ्लक्स आएगा 0, क्योंकि जितना बार निगेटिव फ्लक्स आएगा उतना बार ही आ जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। इसीलिए जो बाहर के चार्ज है उसके वजह से क्लोज सरफेस का कोई फ्लक्स नहीं होता। यहाँ हम लोग गॉस लॉ के हिसाब से भी देखें और फिजिकल मीनिंग से भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, यानी कि हमारा जो 4 का आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर हो जाएगा 0। फिर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बराबर पूछा जाता है। ये ट्रिपल लेवल या आईआईटी लेवल में भी कितना बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग बहुत अच्छा तरीका से समझेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम, यहाँ पर म्यू लिखा है, म्यू को हम लोग माइक्रो के लिए सूचित करते हैं। तो ए चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड, यानी कि रखना है, कहाँ रखना है, सेंटर पर। किसके सेंटर पर रखना है, क्यूब के सेंटर पर, घन के सेंटर पर रखना है। तो पूछ रहा है फ्लक्स कमिंग आउट, फ्लक्स बताइए जो बाहर निकल रहा है फ्रॉम एनी सरफेस। अब देखिए यहाँ पर एनी सरफेस बोल रहा है, पूरा क्यूब नहीं कह रहा है, सिर्फ कह रहा है एनी सरफेस। तो एनी सरफेस का मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि क्यूब जो बनता है वो टोटल 6 सरफेस से बनता है। देख लीजिए यहाँ पर एक क्यूब है, ये नीचे का सरफेस हुआ फ्लोर, ये ऊपर का सीलिंग हो गया, तो ये 2 हो गया, और 1 2 3 4, 4 वाल हो गया। तो 4 दीवार होगा, और एक ऊपर छत होगा, और नीचे ग्राउंड होगा। तो 4 2 6 सरफेस से मिलके बनता है। तो किसी एक ही सरफेस का हमको फ्लक्स निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे लाइन पास करेगा, जबकि ये चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। तो अगर हम पूरा क्यूब का निकालेंगे, सबसे पहले गॉस लॉ से हम लोग पूरा क्यूब का निकालते हैं। क्यूब में टोटल 6 सरफेस है, तो पूरा 6 सरफेस से हम लोग फ्लक्स को निकालते हैं। तो गॉस लॉ लगा देंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है, जो क्लोज सरफेस का फ्लक्स होगा, चूंकि क्यूब क्लोज सरफेस है तो इसका जो फ्लक्स होगा ये होगा अंदर का चार्ज। तो अंदर का चार्ज कितना है, क्यू, अंदर में क्यू रखा हुआ है सेंटर पर, तो क्यू बट्टे कितना हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो इतना नंबर ऑफ लाइंस जो है 6 सरफेस से पास कर रहा है। कैसे पास कर रहा है, थोड़ा इसको यहाँ पर इमेजिन करते हैं कैसे पास कर रहा होगा। तो देखिए लाइन जो है, 1 मिनट, थोड़ा सा हम इसको इधर कर लें। हाँ देखिए लाइन जो है ये वाला प्लस क्यू से निकलेगा। तो मान लीजिए इधर लाइन आया, फिर कुछ लाइन इधर आएगा, ये वाला साइड वाला सरफेस से निकल रहा है। अब देखिए ये जो है ये सेंटर पर रखा है, ये कहाँ पर रखा है, चार्ज क्यूब के सेंटर पर। और क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखने का यहाँ पर एक जो है कॉन्सेप्ट आ रहा है। क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मान लीजिए ये क्यूब नहीं होके हमारा एक घर है, घर में भी 4 दीवार, ऊपर छत, नीचे हमारा ग्राउंड होता है। और इस घर में जो है हम इस घर के सेंटर पर एक बल्ब जला दिए है। तो इस बल्ब का रोशनी क्या होगा, बल्ब का रोशनी चारों तरफ फैलेगा और सभी 6 सरफेस पर बराबर बराबर रोशनी जाएगा, क्योंकि बल्ब को हम लोग सेंटर पर
जलाए हुए हैं। अगर इसी बल्ब को अगर हम एक कॉर्नर में जला देंगे तो इधर का दीवार पर जो है ज़्यादा रोशनी जाएगा, लेकिन इधर के कॉर्नर पर जो है ज़्यादा रोशनी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम बल्ब को जला देंगे अगर सेंटर पर, बीच में, घर के एकदम बीच में, तो सभी तरफ जो है सभी दीवार पर बराबर रोशनी जाएगा, क्योंकि वो सिमेट्री हो जाएगा, मिडिल में रहेगा, सेंटर पर रहेगा। उसी तरह से इस चार्ज के केस में भी हो रहा है। चार्ज को हम लोग रख दिए हैं कहाँ पर, सेंटर पर, तो लाइन जो निकलेगा वो सभी सरफेस से बराबर बराबर लाइन निकलेगा। जैसे कि इस वाला सरफेस अगर 4 लाइन निकला है तो ये सरफेस जितना इस चार्ज से दूरी पर है वो नीचे वाला सरफेस भी उतना ही दूरी पर है, तो इससे भी उतना ही लाइन निकलेगा। इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। फिर इधर वाला बगल वाला सरफेस पर भी इतना ही लाइन निकलेगा, यानी कि सभी सरफेस से बराबर बराबर लाइन निकलेगा। ऊपर वाला सरफेस का बात करें तो इसमें भी उतना ही लाइन निकलेगा, और फिर पीछे वाला और आगे वाला सभी में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल में ये कहे कि इस जो चार्ज है जो सेंटर पर रखा है, इससे अगर 24 लाइन 24 लाइन निकला है तो 4 लाइन जो है सभी सरफेस को क्रॉस करेगा। टोटल चूंकि 6 सरफेस है तो 4 लाइन ऊपर वाला सरफेस से निकलेगा, 4 लाइन नीचे वाला से, और जो 4 हमारा दीवार होगा सभी से 4 निकलेगा। एक एग्जाम्पल में हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 24 लाइन तो है नहीं, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू कितना है, Q/ε0। इसका मतलब कितना हुआ कि सभी 6 सरफेस से मिला के इतना लाइन निकल रहा है, कितना, Q/ε0। अब हमको निकालना है एक सरफेस से, तो एक सरफेस से निकालना है तो हम लोग, ये तो 6 सरफेस का हो गया, और हमको निकालना है एक सरफेस से, तो इसको 6 भाग में बांट देंगे तो हो जाएगा Q/6 इप्सिलॉन कितना, नॉट। और इसको जाएंगे ऑप्शन में खोजने, तो यहाँ पर Q माइक्रो कूलम है, तो यहाँ पर चूंकि माइक्रो को चेंज करके 10⁻⁻6 लिख दिया, तो हम लोग भी माइक्रो को हटा के लिख देंगे 10⁻⁻6, यानी कि फ्लक्स का हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, Q/6 इप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हमारा फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा Q/6 इप्सिलॉन नॉट, माइक्रो घटाने के लिए 10⁻⁻6, यानी कि ये हमारा हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर किससे, ए से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर ए। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आज देख लेते हैं, खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इफ इट इज चार्ज विद 10 माइक्रोकूलम। एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का मतलब हुआ कि अंदर भरा हुआ होगा, पूरा सॉलिड होगा, और उसको हम लोग चार्ज कर दिए कितना, 10 माइक्रोकूलम से, तो उसके जो सरफेस होगा उसका फ्लक्स बताइए। तो हम लोग चूंकि सॉलिड है तो चार्ज अगर कंडक्टर होगा तो अंदर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होगा, और नन कंडक्टर होगा तो नन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। लेकिन चार्ज होगा किधर, तो सरफेस के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो जो भी चार्ज होगा वो होगा हमारा सरफेस के अंदर। तो मान लीजिए हम लोग कुछ चार्ज प्लस चार्ज ही दिए हैं 10 माइक्रोकूलम, तो ये सारा चार्ज इस तरह से आ जाएगा, सरफेस के अंदर आ जाएगा, पूरा सरफेस के अंदर फैल जाएगा इस तरह से। अब अगर इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम लोग आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हम जो प्रॉपर्टी बताए थे, उसको ड्रॉ करने का जो तरीका बताए थे, उसमें बोले थे कि कंडक्टर के अंदर लाइन नहीं बनेगा, लेकिन जब कंडक्टर के बाहर बनेगा, तो जब कंडक्टर से इमर्ज करेगा या जब इमिट करेगा या कंडक्टर के अंदर जाएगा तो 90 डिग्री पर जाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर पर जाएगा। यानी कि अगर उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा लाइन निकलेगा, एक लाइन अंदर नहीं बनाना है लाइन को, क्योंकि कंडक्टर के अंदर लाइन नहीं बनता है। फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर भी होगा। तो इस तरह से जो है लाइन जो है इमिट करेगा। और चूंकि प्लस चार्ज है, प्लस 10 माइक्रोकूलम है, तो लाइन किधर की ओर, एरो किधर की ओर लगाएंगे, एरो लगाएंगे बाहर की ओर। तो एरो इस तरह से लग जाएगा, सभी में बाहर की ओर लगेगा। इधर भी बाहर लगा देंगे, इधर भी बाहर कर देंगे, और इधर भी बाहर
फिर इधर भी बाहर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा। अब हमको क्या करना है, तो हमको निकालना है फ्लक्स इस स्फीयर के सरफेस से। तो ये स्फीयर का सरफेस देख लीजिए, ये वाला स्फीयर का सरफेस हुआ और ये क्लोज सरफेस है बिल्कुल, और इसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो फिर इसको हम गॉसियन सरफेस मान लेंगे, और गॉसियन सरफेस से फ्लक्स हमेशा होता है Q/ε0। तो यहाँ पर हम लोग फिर करेंगे कि फाई बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे फाई बराबर हमारा हो जाएगा Q बट्टा कितना हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। तो हमारा Q का वैल्यू कितना है, तो Q का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम, अंदर का चार्ज है, तो 10 इंटू लिखेंगे 10 टू दी पावर कितना, -6, क्योंकि माइक्रो हटाने के लिए -6 लाते हैं 10 का पावर। और ε0 का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 8.85, लेकिन ऑप्शन को ध्यान से देखें तो पॉइंट में ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में पाई आया है। तो ε0 का एक दूसरा वाला वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे ε0 का वो वैल्यू निकालेंगे, तो इसको देख लेते हैं यहाँ पर कैसे निकालना है। तो मान लीजिए के का वैल्यू हम लोग को पता है, के का वैल्यू होता है कितना, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर कितना होता है, 9 होता है। और यहाँ से फिर अगर हम के का मान पुट कर दे, तो के का मान होता है 1/4 पाई ε0, यही वैल्यू होता है। और ये वैल्यू कितना के बराबर होता है, ये वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 के बराबर होता है बिल्कुल। यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ε0 का वैल्यू निकालेंगे, तो ε0 का वैल्यू हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा ε0 का वैल्यू आएगा हमारा, आएगा यहाँ से 1/36 पाई, ऐसे आएगा। आप निकाल सकते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1/36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 9, ये हमारा आ जाएगा। एक ε0 का वैल्यू हमारा ये भी होता है, याद रखिएगा। इसको भी इस तरह के क्वेश्चन में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन मिलाना है हमको। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/36 पाई इंटू 10 टू दी पावर कितना, 10 टू दी पावर यहाँ पर लिखेंगे 9, ठीक है। ये माउस से हम लिख रहे हैं, इसलिए राइटिंग जो है उतना परफेक्ट नहीं बन रहा है, बट आप लोग ध्यान से लिखिएगा। अब ये सभी जो है चला जाएगा ऊपर, और ऊपर में जब गुना होगा तो हमारा आ जाएगा 36 पाई ऊपर जाएगा, तो इसको तो ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख देंगे, 36 पाई लिख देंगे। अब देख लेते हैं पावर को क्या करना है। तो ये 10 टू दी पावर 9 प्लस में ऊपर जाएगा, और एक 10 टू दी पावर 1 है, तो हो जाएगा 10 टू दी पावर 10, और एक है -6, तो बचेगा कितना, 10 टू दी पावर 4, ये आएगा हमारा बिल्कुल। और इसका यूनिट होता है फ्लक्स का न्यूटन, फ्लक्स का यूनिट सबको याद होगा, पिछले क्लास में बताए थे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको ध्यान रखिएगा। इससे बिहार बोर्ड में डायरेक्ट फ्लक्स का यूनिट भी पूछ सकता है। यानी कि फाइनली ये स्पेयर से जो हमारा फ्लक्स पास करेगा उसका वैल्यू होगा 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4। अब हम लोग इसको ले के चलेंगे ऑप्शन को मैच कराने, तो आएंगे ऑप्शन की तरफ। तो ये हमारा देखिए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए नंबर का ऑप्शन। तो उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आएंगे तो आप लोग बहुत ही सरल तरीका से बना लीजिएगा। कोई इसमें ज़्यादा जो है याद रखने का चीज़ नहीं है, बस गॉस लॉ को याद रखिए, गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है किस तरह से लगाते हैं उसको याद रखिए। और मेनली यही याद रखना है कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं, और क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स होता है वो होता है Q/ε0 होता है। और जो है जो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी हम लोग समझे हैं कि किस तरह से जो है बाहर के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, अंदर के चार्ज से, तो ये सब कॉन्सेप्ट को याद रखिए। ये सब आपको ट्रिपल या IIT के जब लेवल में जाइएगा तो इस सब पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो सब आपको वहाँ पर मदद करेगा। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 24। टॉपिक नंबर 25 हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम बताए हुए हैं कि किस तरह से ये गॉस का जो स्टेटमेंट है, जो क्लोज सरफेस के लिए Q/ε0 हम लोग निकालते हैं फ्लक्स, इसको कूलम्स लॉ को यूज करके हम पहले ही प्रूव करके दिखा दिए। अब हमारा आएगा टॉपिक नंबर 26 का वीडियो, जो कि अगले एक दिन में जो है आपको अपलोड कर दिया जाएगा। सभी से ये हम लोग को अनुरोध करते हैं कि जो है हमारे चैनल, जो यूट्यूब चैनल है अचीवर्स साइंस क्लासेस बिरौल का, इसको लाइक ज़रूर कीजिए सारे वीडियो को,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जो बेल का बटन है उसको भी दबाइए ताकि जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। धन्यवाद।